क्लिनिकली ना ये बात जो है ना वो प्रूवन है कि जो बंदा ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल करता है ना कि रोना आ रहा और तब भी रोए ना, तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं और लंबी लंबी फाइन लाइंस पड़ जाती हैं। और जो बंदा बहुत ज़्यादा चीखना चाह रहा हो, अपने गम का इजहार करना चाह रहा हो, लेकिन वो करे ना और कंट्रोल कर जाए, तो उसको गले का यानी थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। और जो बहुत ज़्यादा बंदा स्ट्रेस लेता है या अपने आप पे बर्डन डाल के काम करता है, तो उसके शोल्डर में या बाजुओं में दर्द शुरू हो जाती है। और जो बहुत ज़्यादा टेंस माहौल में रहता है, तो उसका मैदा अपसेट रहने लग जाता है। तो जी मेंटल हेल्थ का आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम बीरा ते वेलकम है तुहाडा मेरे न्यू व्लॉग च। अज मैं जित्थे सुबह उठी ते मेरे ते पारा ही हाई हो गया। मैं वेख्या दीवार ते पता नहीं की चीज़ गिरी हुई। फिर मैं जो टूंडिया लभ्या या सफाई की ते मैनू पता लग्या कि रात सोते हुए हाजिक ने एक जेड़ी ना दवाई वाली बोतल तोड़ दी है, जेड़ी दूर दूर दे निशान पए आ। तो मेरा तो दिल चाहे कि इनू उठ के ना इनू दो चंडा लावां, जेड़ा सुता होया आराम नाल मेरा काम वधा के। मैं पूरी पहले दीवार साफ़ की थी, फिर नाल ही मैं जो है ना फ्रिज ते डिस्पेंसर भी साफ़ करना पै गया, क्योंकि हर जगह ते दवाई दे छिट्टे पए सीगे ते बहुत ही बुरा लगन दिया सीगा। और वो भी पता नहीं की खुलबुलिया हत्था च अगर सफाई करन लग जाओ तो कोई चीज़ हत्थ च ना रहिंदी नहीं। पूरी दीवार सोफा तक मैं झाड़ झूड़ के ना किचन च आ गई सी। अज जाना सीगा मेहमानां ने ते जल्दी ना मेरा बनाना दा इरादा सीगा कढ़ाई। मेहमान तो इन्ने ज़्यादा नहीं सीगे, इन्हां दा सिर्फ एक दोस्त ही सीगा ते इन्हां ने कहा कि गर्मी बहुत ही है तो कोई सिंपल जिहा खाना रखियो, बहुत ज़्यादा अज मेहनत करन दी जरूरत नहीं। तो फिर मैं बस कढ़ाई बना लई ते नाल ही आ गए सीगे मेहमान ते पानी मैं बना लिया। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਇਹ सोच के नहीं आती कि मैं इन्हां नाल नहीं रहना, कि इन्हां नाल नहीं बसना। हर कोई जो हमारा माशरा है ना पाकिस्तानी, उसमें पीछे से यही दर्ज दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए कोई नहीं, पोती धीए इदां ही होंदा, इदां ही कर वसी दे, बस चुपचाप गुजारा कर लो जो भी है। लेकिन ये बात कहती हूँ गलत है। चुपचाप कई तो बहुत अच्छी गुजारा कर लेती हैं, लेकिन कई दिन वर्स्ट केस हो जाता है ना, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ सब कुछ तबाह करके भी जब उन्हें कुछ वसूल नहीं होता ना, तो लिटरली वो बहुत ही जो है ना बुरा काम हो जाता है। तो बात यही है कि जब आप शुरू में आओ तो आपको नए माहौल में एडजस्ट होने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपकी रूटीन अलग है। नए घर की जहाँ आप जा रहे हो वहाँ की रूटीन बिल्कुल अलग होती है, तरीक़ेकार अलग होते हैं। फिर साथ साथ मिलने वाले वो जो ताने हैं ना वो भी अलग ही होते हैं। असी तो इदां नहीं करते सीगे, साडी कुड़ियां तो इदां नहीं करदियां। वो जो लड़की जो अपने माँ बाप के घर से आई है, जिसके माँ बाप उससे मशवरा करते हैं या उसे बहुत अक्लमंद, या ज़ाहिर सी बात है हर पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे जो बड़े होते हैं ख़ास तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदार हैं, हम उनसे पूछ के कोई भी काम करते हैं, या हर कोई अपने बच्चों से मशवरा लेता है आजकल। लेकिन ससुराल में बात आके बिल्कुल ही उलट हो जाती है। ससुराल वाले कहना शुरू कर देते हैं, इनू केड़ा अकल आ, हाँ अपनी धीआं को वो जड़ियाँ 100 मील दूर बैठियां उन्होंने को फोना को मशवरे लेंदे। जेड़ी कोल खलोती आ ओदा कोई हक नहीं, जेड़ी तुहानू सुबह शाम रोटियां पका के देंदियां या जेड़े ताड़े मेहमानों नू सामभियां ताड़े सारे काम करदी आ, ओदा कोई हक नहीं। तुसी एक मिनट च ओदा हक छीन दे, बहुत फील होता है। आपके पास जो रहता है ना, आप उससे लो। फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसकी है ना कि आप उससे मशवरा लो, उससे पूछो कि हमारा ये इरादा है या हम ये करना चाह रहे हैं। आप छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें उसको डिग्रेड करके वो दूर से जो आपके घर आपके दूर बेटी बैठी हुई है ना, उससे पूछना पसंद करते हैं। आप यही अंदाज़ा लगा लें कि आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी की तो उसके घर में बहुत हुकूमत, उसका बंदा भी सुने, सास ससुर भी उसकी इज़्ज़त करें। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आपने तो अगर छोटी सी चीज़ या घर की छोटी सी चीज़ भी ख़रीदनी है ना, या अपने ही कपड़ों की भी शॉपिंग करनी है, वो भी अपनी बेटियों को बुला के करनी है या अपनी बेटियों के साथ जाके करनी है। दूसरे को ये पूरा हद तक फ़ील कराना है कि इसको तो ना कुछ लेना आता है और ना हम इसके साथ जाना पसंद करते हैं। तो ठीक है, फिर इदां तो इदां ही सही। बस मेरा कहने का मतलब है कि अपनी मेंटल हेल्थ दुरुस्त रखो। जेड़ा तुहाडे नाल इदां करदा ना, उन्हों नाल अवॉइड करो, दूर हो जाओ। भाई देखें, रिश्ते प्यार मोहब्बत एहसास के होते हैं। जिन रिश्तों में एहसास नहीं ना, वहाँ सोच सोच के अपने आप को कोड़ना कि ये हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या कसूर, बेवकूफ़ी है।
अब अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है ना, ठीक है, उससे फ़ासला इख्तियार करो। अपना गोल दायरा एक बनाओ, बदतमीज़ी ना करो, ना किसी से बेअदबी करो, लेकिन अपने लिए टाइम रखो, अपने आप को भी प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर हम हैं तो हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है। अगर हमारा दिमाग नहीं है या हमारा मूड नहीं है या हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई नहीं हमें बना के देगा। अपना ख़्याल खुद रख